हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 20 अस्तित्व का सार। लोगोथेरेपी में विशेष रूप से इस जवाबदेही पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार आपको अपना जीवन ऐसे जीना है मानो आपको दोबारा जीने का अवसर मिला हो। मानो आप पहली बार गलत ढंग से खेल चुके हैं और अब आपको नए सिरे से खेलने का मौका दिया गया है। मेरा तो यही मानना है कि ये सोच इंसान को उसके जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही उसे ये कल्पना करने की आज़ादी भी दे सकती है कि उसका वर्तमान ही अतीत है और इस अतीत को अब भी बदला या सुधारा जा सकता है। बारीकियों पर गौर करने और सीमाओं को पहचानने में यह सोच सहयोगी होती है और आखिरकार वह यह तय कर पाता है कि वह अपने साथ तथा अपने जीवन के साथ क्या कर सकता है। लोगोथेरेपी रोगी को उसके जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह उस रोगी को यह समझने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए कि वह स्वयं को किसके प्रति कितना व किस हद तक जिम्मेदार मानता है। यही वजह है कि लोगोथेरेपी देने वाला चिकित्सक कभी भी दूसरे मनोचिकित्सकों की तरह अपने रोगी पर जीवन मूल्यों की अपनी समझ थोपने का लोभ नहीं रखता, क्योंकि लोगोथेरेपी देने वाला चिकित्सक कभी भी रोगी को यह इजाजत नहीं देगा कि वह खुद को परखने का दायित्व अपने चिकित्सक पर सौंप दे। यही कारण है कि रोगी को स्वयं ही यह तय करना होता है कि वह अपने जीवन के प्रति जवाबदेह होते हुए किसके प्रति जिम्मेदार होना चाहेगा, समाज के या अपनी अंतरात्मा के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ में दिए गए काम के आधार पर अपने जीवन की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि वे विश्लेषण करके ये भी देखना चाहते हैं कि उन्हें वह कार्य किसके द्वारा सौंपा जा रहा है। लोगोथेरेपी को आप किसी उपदेश या शिक्षा की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये तर्क वितर्क के साथ साथ नैतिक उपदेश से भी परे है। यदि कुल मिलाकर आप इसका सार जानना चाहें तो लोगोथेरेपिस्ट की भूमिका की तुलना किसी पेंटर के बजाय नेत्र रोग विशेषज्ञ से कर सकते हैं। एक पेंटर हमें दुनिया की वह तस्वीर दिखाना चाहता है जैसी उसे खुद दिखाई देती है, जबकि नेत्र रोग विशेषज्ञ हमें संसार को उसी रूप में दिखाना चाहता है जैसा कि वास्तव में है। लोगोथेरेपिस्ट किसी रोगी के देखने की सीमा का विस्तार करता है ताकि उसके सामने जो भी संभावित अर्थ है वह अपनी पूरी संभावनाओं के साथ उसके सामने आ जाए और उसे साफ साफ दिखाई देने लगे। मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है और उसे अपने जीवन के संभावित अर्थ को पूरा करना ही चाहिए। इस घोषणा के साथ ही मैं इस बात पर भी बल देना चाहूँगा कि मनुष्य को अपने भीतर या अपने मन के बजाय संसार में ही जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश करनी चाहिए। मैंने इस लक्षण को मानव अस्तित्व की स्व उत्कृष्टता, द सेल्फ ट्रांसेंडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नाम दिया है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि मनुष्य सदा खुद के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति या दिशा की ओर केंद्रित होता है, चाहे उसे कोई लक्ष्य पूरा करना हो या किसी दूसरे व्यक्ति का सामना करना हो। मनुष्य स्वयं को कोई ध्येय देकर या किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम करके स्वयं से जितना परे जाता है वह उतना ही अधिक मानवीय बनता जाता है और स्वयं को जानने लगता है। हम जिसे स्वयं को जानना कहते हैं, दरअसल वह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जा सके, क्योंकि उसे पाने का जितना अधिक प्रयास किया जाएगा वह मनुष्य से उतना दूर होता जाएगा। दूसरे शब्दों में स्वयं को जानना सिर्फ स्व उत्कृष्टता की प्रक्रिया से पड़ने वाला एक प्रभाव है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीवन का अर्थ निरंतर बदलता ही रहता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। लोगोथेरेपी के अनुसार हम जीवन के अर्थ की तलाश 3 प्रकार से कर सकते हैं। 1. कोई सृजन या सेवा का कार्य करते हुए। 2. कोई अनुभव लेते हुए या किसी का सामना करते हुए। 3. अटल दुख के समय हम जो प्रतिक्रिया देते हैं। पहला तरीका यानी कार्य की उपलब्धि का तरीका यह पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरे और तीसरे तरीकों पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। जीवन में अर्थ पाने का दूसरा तरीका किसी अनुभव से जुड़ा है, जैसे अच्छाई, सच्चाई या सुंदरता, जैसे कुदरत और संस्कृति का अनुभव, या फिर किसी दूसरे इंसान को उसके पूरे अनूठेपन के साथ अनुभव करना, यानी उससे प्रेम करना। प्रेम का अर्थ
प्रेम ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें किसी दूसरे इंसान के भीतरी व्यक्तित्व तक ले जाता है। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तब तक उसके दिल की गहराइयों के पार नहीं उतर सकते। इंसान अपने प्रेम के बल पर ही अपने प्रियतम की खूबियों व गुणों को जान पाता है, और इतना ही नहीं, वह उसमें छिपी उन संभावनाओं को भी जान लेता है जो अभी तक प्रकट नहीं हो सकी है। मनुष्य अपने प्रियतम को यह यकीन दिला सकता है कि वह क्या है और उसे क्या होना चाहिए। इस तरह वह उसकी संभावनाओं को साकार करने में अपनी ओर से अहम भूमिका निभाता है। लोगोथेरेपी में प्रेम को केवल काम वासना संबंधी प्रवृत्तियों व आवेगों का निर्माता ही नहीं माना जाता। प्रेम भी सेक्स की तरह ही एक प्रमुख कारक है। सामान्य रूप से सेक्स को प्रेम प्रकट करने का एक साधन माना जाता है। यदि सेक्स प्रेम व्यक्त करने का साधन बने तो इसे जायज ठहराया जाता है व पवित्र भी मान लिया जाता है। प्रेम को केवल सेक्स के प्रभाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सेक्स तो उसे व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के अनंत मिलन का अनुभव बनता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। जीवन में अर्थ पाने का तीसरा तरीका दुख व कष्ट से होकर गुजरता है। पीड़ा का अर्थ। भले ही हम जीवन में कितनी भी असहाय स्थिति का सामना क्यों न कर रहे हो या किसी ऐसी नियति को झेल रहे हो जिसे बदलना नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे समय भी हम जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं, बल्कि ऐसे समय में तो अद्भुत मानवीय संभावना व प्रतिभा का साक्षी बनना और अधिक मायने रखता है। यह मानवीय संभावना व प्रतिभा ही एक निजी शौक में किए गए नाटक को जीत में, किसी के कष्ट या विपदा को उपलब्धि में बदल देती है। जब हम किसी हालत को बदलने की स्थिति में नहीं होते, उसी समय हमें अपने आप को बदलने की चुनौती मिलती है। कैंसर जैसा कोई असाध्य रोग जिसका उपचार नहीं हो सकता, इस चुनौती का एक उदाहरण है। मैं यहाँ एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार एक अधेड़ चिकित्सक ने अपनी उदासी से निजात पाने के लिए मुझसे सलाह मांगी। वह 2 साल पहले अपनी पत्नी के निधन से पैदा हुए वियोग को सह नहीं पा रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। अब ऐसे में मैं उसकी क्या सहायता कर सकता था? मुझे उसे किन शब्दों में दिलासा देना चाहिए? खैर, मैंने उसे दिलासा देने के बजाय सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर, अगर आपकी पत्नी के स्थान पर आपका निधन हो गया होता और आपकी पत्नी को आपके बिना जीवित रहना पड़ता तो? उन्होंने कहा, ओ, उसके लिए तो ये सब सहन करना और भी कठिन होता। वह ये सब कैसे सहती? तब मैंने कहा, देखा डॉक्टर, उसे इस कष्ट से आपने ही बचाया है। आज आप उसे याद करते हुए शोक मना रहे हैं और स्वयं कष्ट पा रहे हैं, पर अगर आपका निधन हुआ होता तो ये सारी पीड़ा उसे भोगनी पड़ती। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, मुझसे हाथ मिलाया और शांत भाव से ओपे से निकल गई। जब पीड़ा को उसके होने के मायने मिल जाते हैं तो वह पीड़ा नहीं रह जाती। जैसे कुछ लोगों के लिए उस पीड़ा का अर्थ बलिदान भी हो सकता है। सच तो यह है कि सही मायनों में उन्हें कोई उपचार दिया ही नहीं गया, क्योंकि उन्हें कोई रोग था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं उनके भाग्य को नहीं बदल सकता था। मैं उनकी पत्नी को इस धरती पर वापस नहीं ला सकता था, लेकिन उस एक क्षण में मैं उस भाग्य के प्रति उनके नजरिए को बदलने में कामयाब रहा, जिससे हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते थे। कम से कम उस क्षण के बाद उन्हें अपनी पीड़ा में एक अर्थ दिखाई देने लगा। यह लोगोथेरेपी के प्रमुख नियमों में से एक है कि मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं कि वह सुख प्राप्त करे या स्वयं को पीड़ा से दूर रखे। वह तो दरअसल अपने जीवन के लिए एक अर्थ पाना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य पीड़ा व कष्ट झेलने को तैयार हो जाता है, बशर्ते वह पीड़ा उसके जीवन को कोई अर्थ दे रही हो। लेकिन यहाँ मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन का अर्थ पाने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में दुख व कष्ट होना ही चाहिए। मेरी बात का अर्थ सिर्फ यह है कि पीड़ा व कष्ट के दौरान भी आप जीवन का अर्थ पा सकते हैं। निश्चित रूप से वह पीड़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे आप किसी भी तरह अपना बचाव न कर सकते हो, उससे अछूते न रह सकते हो। अगर दुख को दूर किया जा सकता हो तो उस समय हमारे लिए उसका अर्थ यही हो सकता है कि हम उसके कारण को दूर करने का प्रयास करें, फिर चाहे वह मानसिक कारण हो, शारीरिक हो या फिर राजनीतिक। अगर आप बिना किसी कारण के कष्ट रह रहे हैं
तो आप कोई नायक नहीं बल्कि अपने ही कष्ट से खुशी पाने वालों में से एक हैं। जॉर्जिया विश्वविद्यालय की मनोचिकित्सक प्रोफेसर एडिथ विस्कोफ जोल्सन ने अपनी मृत्यु से पहले लोगोथेरेपी पर लिखे गए एक आलेख में कहा, हमारा वर्तमान मानसिक आरोग्य दर्शन इस बात पर बल देता है कि लोगों को खुश रहना चाहिए। नाखुशी ये संकेत देती है कि उनके जीवन में कहीं अव्यवस्था है। ये इस तथ्य के लिए जवाबदेह है कि नाखुश होने की मायूसी के कारण ही ऐसी नाखुशी इतनी बढ़ जाती है कि उसे दूर नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पत्र में उन्होंने ये उम्मीद जताई कि लोगोथेरेपी यूएस की वर्तमान संस्कृति में पनप रही उन प्रवृत्तियों पर रोक लगा सकती है जो कोई असाध्य कष्ट रहने वाले व्यक्ति को उसकी पीड़ा पर गर्व करने का अवसर नहीं देती और उसे प्रोत्साहित करने के स्थान पर इतना निरुत्साहित कर दिया जाता है कि वह न केवल नाखुश व उदास हो जाता है बल्कि उसे अपने उदास होने पर शर्मिंदगी भी होने लगती है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके कारण इंसान को अपना काम करने या जीवन का आनंद प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते, लेकिन इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनपेक्षित पीड़ा को सहन करना ही होता है। पूरी बहादुरी के साथ अपनी पीड़ा को सहन करने की चुनौती देते ही आपके जीवन को अंतिम क्षण तक के लिए अपना एक अर्थ मिल जाता है। यह अर्थ सही मायनों में मनुष्य के अंतिम क्षण तक बना रहता है। दूसरे शब्दों में जीवन का अर्थ किसी भी शर्त से परे है, क्योंकि उसमें उस पीड़ा की संभावना भी शामिल है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। अब मैं आपको अपने यातना शिविर के एक गहन अनुभव के बारे में बताता हूँ। उस कैंप में 28 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना थी। इस संभावना को आंकड़ों के माध्यम से भी जांचा जा सकता है। मैं अपनी पहली पुस्तक की जिस पांडुलिपि को ऑस्विट्ज़ तक अपने कोट में संभाल कर ले गया था उसके वापस मिलने की संभावना तो कतई नहीं थी। यह पुस्तक मेरी मानसिक संतान थी और मुझे उससे विछड़ने का वियोग झेलना था। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस कैंप में कोई भी वस्तु या व्यक्ति मुझे जिंदा नहीं बचा सकती थी, फिर भले ही वह मेरी भौतिक संतान हो या मानसिक। इसलिए मैं शिव इस प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि क्या सचमुच उन हालात में मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा था। मुझे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि जिस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं दीवानों की तरह जूझ रहा था वह मेरे लिए पहले से ही मौजूद था और बहुत जल्द मेरे सामने प्रस्तुत होने वाला था। उस समय मुझे अपने सारे कपड़े उतारने थे और उसके बदले में एक ऐसे कैंप निवासी के घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनने थे जिसे ऑस्विट्ज़ रेलवे स्टेशन से सीधा मौत को गले लगाने के लिए गैस चैम्बर में भेज दिया गया था। मेरी कई पन्नों वाली पांडुलिपि छीन ली गई। इसके बदले में मुझे उस पुराने कोट की जेब से किसी प्रार्थना की पुस्तक का एक फटा हुआ पन्ना मिला जिस पर हिब्रू भाषा में लिखा था सेमा इसराइल। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना थी। आखिर मुझे इस संयोग का वर्णन कैसे करना चाहिए। एक तरह से वहाँ मुझे ये चुनौती दी जा रही थी कि मुझे अपने विचारों को केवल पन्ने पर लिखने के बजाय उनके साथ ही जीना होगा। मुझे याद है कि कुछ ही समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकूंगा। ऐसे कठिन हालात में मेरी चिंता मेरे बाकी साथियों की चिंता से कहीं अलग थी। उनका सवाल था, क्या हम इस कैंप से जीवित वापस लौटेंगे? क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह सारी पीड़ा अपने मायने ही खो देती। मेरे मन में बार बार सवाल आता था, क्या ये सारी पीड़ा हमारे आसपास दिखती इस मृत्यु का कोई मकसद है? यदि नहीं तो अंततः हमारे बचने का कोई अर्थ ही नहीं। एक ऐसा जीवन जिसका अर्थ ऐसे दो राहें पर खड़ा हो जहाँ कोई बचे या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर वह जीने के लायक तो नहीं होता।